Hello guys, welcome to my channel Plant Science for You. Today uh, I will discuss about numerical chromosomal aberration, that is changes in the chromosomal number, which is of two types. One is the aneuploidy and another one is the euploidy. In this video we will discuss about different types of aneuploidy, that means monosomy, nalisomy, trisomy, tetrasomy, etc. So let's move forward. पिछले वीडियो में हम क्रोमोसोम एबोरेशन के बारे में चर्चा किए थे। उसमें हम दिखाया था कैसे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम के अंदर जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होती है उसको हमने डिस्कस किया था। तो वो 4 तरह का होता है: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन और ट्रांसलोकेशन। जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर नहीं देखे तो जरूर देखें। तो उसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ चेंजेस आ जाता है। इसका नंबर में कोई चेंज नहीं आता। इसका नंबर फिक्स 2n = 6 ही रहेगा और इसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसमें कुछ चेंजेस आएगा। सपोज कि मान लो ये जो क्रोमोसोम की पार्ट है ये अगर डिलीट हो गया, अगर डुप्लीकेट हो गया, यानी कि ये डबल से आ गया, ठीक है। अगर इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट मीन्स इसका जो सीक्वेंस था अगर ए बी था उससे चेंज होकर बी ए हो गया। और अगर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन की मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से निकल के किसी दूसरी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में चला जाए। तो ये इन 4 चीजों को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। न्यूमेरिकल के मतलब होता है कि नंबर, यानी कि चेंजेस इन द क्रोमोसोमल नंबर। ये न्यूमेरिकल जो चेंजेस है ये 2 तरह का हो सकता है। एक है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और एक है यूप्लॉइडी। ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि एक दो क्रोमोसोम का फर्क होता है, ठीक है, जिसमें जो क्रोमोसोम का जो सेलुलर जो 2n जो फिक्स एक ए है, जो सोमेटिक जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें अगर चेंज आ जाता है, यानी कि जीनोमिक जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 2n = 2 एंड 2x = 6 है। तो इसमें बस एक दो क्रोमोसोम का अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर क्या है, 2n-1, यानी कि एक क्रोमोसोम यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है। यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी हो सकता है, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक दो जो चेंजेस है उसको हम बोलेंगे एनेप्लॉइडी। अगर पूरा का पूरा जीनोम में अगर चेंजेस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। अगर यहाँ पे पूरा का पूरा जीनोम जो है वो उसमें डिमिनिशिंग हो जाता है, यानी कि पूरा एक सेट एब्सेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। अगर अगर एक दो से ज्यादा, ये जो दो सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। ये जनरल और नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। अगर इससे ज्यादा सेट प्रेजेंट रहा, यहाँ पर कितना सेट प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम का 3 सेट प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड। जनरली इसको 2 से ज्यादा अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट अगर देखें तो न्यूमेरिकल जो क्रोमोसोमल एबरसन है वो क्या होता है कि डिप्लॉयड जो नॉर्मल स्टेट होता है उससे डेविएशन होना। ठीक है। एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि एक दो और फ्यू जो क्रोमोसोम्स है वो अगर लॉस हो गया उसको हम बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। अगर गेन हुआ है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी। ठीक है। ये चेंजेस किसमें होगा, 2n के केस में। और जो यूप्लॉइडी है वो 2x, यानी कि जो इसका जो प्लॉइडी लेवल है उसमें चेंजेस होगा। 1 और मोर कंप्लीट जीनोम, यहाँ पर क्या हो रहा है, बस फ्यू क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस हो रहा है। यहाँ पर किसका बात कर किया गया है कि फ्यू क्रोमोसोम की बात किया गया है। लेकिन यूप्लॉइडी में हम बात करते हैं पूरा कंप्लीट जीनोम का। और वो जीनोम क्या हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी, यानी कि डिफरेंट भी हो सकता है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। टुडे आज का जो टॉपिक है उसमें हम एन्यूप्लॉइडी को चर्चा करेंगे, जिसमें 4 टाइप्स होते हैं एन्यूप्लॉइडी की मेनली अगर देखा जाए तो। और तो पहला जो टाइप है वो है मोनोजोमी। मोनोजोमी में क्या होता है कि 2n-1, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। -1 का मतलब है एक क्रोमोसोम मिसिंग होना। यहाँ पर अगर ये जो 5 नंबर का जो क्रोमोसोम है, जो होमोलॉगस 2 क्रोमोसोम है, इसमें से अगर एक क्रोमोसोम मिसिंग रह गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोजोमी 5। ठीक है। अगर ये 5 नंबर का एक क्रोमोसोम मिसिंग है और 4 नंबर के भी एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमी। ठीक है। अगर 4 का भी एक प्रेजेंट नहीं है, 5 का भी एक प्रेजेंट नहीं है और 3 का भी एक प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल मोनोसोमी। ठीक है। नालेजोमी किसको कहेंगे, अगर
दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम ही अगर मिसिंग है, ये जो दोनों पूरा का पूरा जो होमोलॉगस दो क्रोमोसोम है अगर मिसिंग हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि नालीजोमी। ठीक है, यहाँ पर जो डबल मोनोसोम है इसमें क्या हो रहा था, एक 5 नंबर का क्रोमोसोम मिसिंग हो रहा था, एक 4 नंबर का क्रोमोसोम मिसिंग हो रहा था। ठीक है, लेकिन नालीजोमी में क्या होगा कि दोनों होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है वो ही एब्सेंट हो जाएगा। ट्राइसोमी के केस में मोनोसोमी का ठीक अपोजिट होता है, यानी कि अगर 5 नंबर क्रोमोसोम में और एक क्रोमोसोम आके जोड़ गया तो उसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। टेट्रासोमी में क्या होता है, टेट्रासोमी में एक पूरा का पूरा जो ये जो 4 नंबर का क्रोमोसोम है यहाँ पर और एक 4 नंबर का क्रोमोसोम का ऐड हो गया, पूरा का पूरा होमोलॉगस सेट यहाँ पर ऐड हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि टेट्रासोमी। ठीक है, पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि मोनोजोमी के, मोनोजोमी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। ये किसमें वायबल होता है, अगर एक क्रोमोसोम मिसिंग हो गया तो ये डिप्लॉयड में जनरली वायबल नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई भी क्रोमोसोम की पार्ट और क्रोमोसोम मिसिंग हो रहा है तो डिप्लॉयड में उसको मेंटेन हम नहीं कर सकते। तो बस पॉलीप्लॉयडी की जो स्पीसीज है, यानी कि व्हीट हो गया, ओट हो गया, टोबाको हो गया, कॉटन हो गया, इसमें ये वायबल होता है। इसका टोटल पॉसिबल नंबर कितना होता है, एन, यानी कि इसका जो गैमेटिक जो क्रॉप स्पीसीज है उसका जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है, यानी कि व्हीट की केस में 21, तो वो उतना क्रोमोसोम ही मिसिंग हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो पॉसिबल नंबर होगा टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो अगर इसका जो गैमेट में अगर 3 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है, 3 क्रोमोसोम ही अगर गैमेट में एन में प्रेजेंट होगा तो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम तो 3 ही प्रेजेंट है ना। तो अगर ये जो होमोलोगस की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो ए और ये दो क्रोमोसोम तो बस एक ही है। तो अगर मोनोसोमी 5 बोलेंगे तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम की ही बात कर रहा है, क्योंकि वो उन दोनों में की जीन कंटेंट ऑर्डर सभी सेम है। तो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम कितना होता है एक तो स्पीसीज में, इसका जो हैप्लॉइड नंबर है। तो हमारा जो मोनोसोमी तो हम किसको बोलेंगे, और टोटल पॉसिबल नंबर कितना होगा, वो जो डिस्टिंक्ट जो क्रोमोसोम नंबर है, यानी कि उसका जो हैप्लॉइड और गैमेटिक जो क्रोमोसोम नंबर है उसको ही हम बोलेंगे टोटल पॉसिबल नंबर। साइंटिस्ट सीयर्स ने क्या किया था, टोटल 21 मोनोजोमिक लाइन व्हीट के केस में तैयार किए थे। इसमें ना चाइनीज स्प्रिंग का एक वेराइटी उसमें, एनडीजी ने कॉटन में किया था और राजाथी ने ओट में किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखें तो मोनोजोमी का सोर्स क्या है, मोनोजोमी का सोर्स अगर देखें तो वो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हो सकता है, इरिडिएशन की मतलब मदद से भी हम इंड्यूस कर सकते हैं, हैप्लॉइड से भी प्रोड्यूस हो सकता है, बैक क्रॉस करके भी जो इंटरस्पेसिफिक हमारा जो हाइब्रिड बनते हैं, दोनों स्पीसीज, दोनों डिफरेंट स्पीसीज के अगर क्रॉस किया जाए तो F1 बनेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, तो इनको अगर हम बैक क्रॉस किया जाए, उसका जो पेरेंट्स है, तो उससे हम क्या बना सकता है, मोनोसोमी बना सकता है, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम की जो जब सेग्रीगेशन होता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो उससे क्या होती है ना, एक क्रोमोसोम अगर पीछे रह जाए, ठीक से ना सेग्रीगेट हो पाए, तो उसमें क्या होगा ना, मोनोसोमी प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद पार्शियली एसाइनेप्टिक प्लांट से भी एक एग्जांपल दिया है, नाली 5 भी, जिसको हम बाद में देखेंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं ना, मोनोसोमी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर साइटोलॉजी की बात किया जाए, यानी कि अगर सेल डिवीजन की हम बात करें, तो उसमें मोनोसोमिक जो प्लांट है उसका जो ब्रीडिंग, उसका जो बिहेवियर रहता है उसको हम देख लेते हैं। क्या होता है कि ना, एक क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड रह जाएगा, यूनिवेलेंट की तरह अनपेयर्ड रह जाएगा ना। एक ये जो लाल कलर का जो क्रोमोसोम है इसका कोई होमोलोगस पेयर एब्सेंट है, कोई भी होमोलोगस पेयर नहीं है, तो इसको एक किसके साथ प्यार करेगा, किसी के साथ प्यार नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, ये हो सकता है पॉसिबल कंडीशन में एक पोल में चला जाए और यहाँ से क्या हो जाए ना, पूरा का पूरा मिसिंग हो जाए। अगर किसी एक पोल में चला गया तो उसमें क्या नॉर्मल गैमेट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर किसी भी एंड पे नहीं गया तो उसमें क्या होगा, ठीक है, एक एक एंड पे गया है तो एन गैमेट तैयार होगा। अगर किसी भी एंड पे नहीं गया तो उसमें n-1, यानी कि एक क्रोमोसोम उसमें मिसिंग होगा। ठीक है, तो एक क्या करता है, जो मोनोजोइक प्लांट से दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक एन और एक है n-1। अगर इसका जो ब्रीडिंग बिहेवियर है, ब्रीडिंग बिहेवियर मतलब इसको हम अगर सेल्फिंग किया जाए तो ये क्या 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 प्रोड्यूस करते हैं देख लेते हैं। जनरली जो मोनोजोमिक प्लांट है
वो मेल की केस में अगर देखा जाए तो इसमें जो मोनोजोमिक है N-1, ठीक है, ये ज्यादातर सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, इसका जो N-1 जो गैमेट प्रोड्यूस होगा, दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक N-1 और एक N। ठीक है, तो अगर ये जो मेल वाला है, मेल में ये जो N-N है, N-1 है, वो ज्यादातर प्रोड्यूस नहीं होता है और सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन जो N है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इनके केस में प्रिपेयर होगा। लेकिन फीमेल के केस में N-1 75% प्रोड्यूस होता है या 25% N प्रोड्यूस होता है। ये व्हीट के केस में एक डाटा है। ठीक है, अगर इसको सेल्फिंग किया जाए, दैट इज 2N-1 को अगर 2N-1 से ही क्रॉस किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर N 96%, N-1 4%, फीमेल की केस में 25% है और N-1 71%। इसको अगर देखें तो यहाँ पर 2N और डाइजोमिक जो प्लांट है, नॉर्मल जो प्लांट है, वो 24% तैयार होगा, और जो मोनोजोमिक जो प्लांट है वो क्या होगा ना, 73%। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर निकल के आती है कि 2N-1 यहाँ पर वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी है, वेरी स्मॉल, दैट इज 3% ओनली। क्या क्या प्रिपेयर होगा, नालिज्म। ठीक है, तो अगर सेल्फिंग किया जाए मोनोजोमिक की प्लांट की, तो उसमें क्या होगा, डाइजोमिक और जो नॉर्मल जो प्लांट होगा वो 24% होगा, और उस मोनोजोमिक प्लांट से मोनोजोमिक कितना प्रिपेयर होगा, 73% सबसे ज्यादा, और वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी यानी कि 3% यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, नालिजोमिक प्लांट। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म हमारे पास में है, वो है इन्विवेलेंट शिफ्ट। वो क्या होता है कि ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक नंबर क्रोमोसोम यहाँ पर मिसिंग है। ये जो यूनिवेलेंट है, ये क्या करता है, किसी दूसरे जो क्रोमोसोम है इसका जो पेयरिंग है उसमें इंटरफेयर कर देती है। तो उससे क्या होता है कि इस ये एक क्रोमोसोम, जो एक नंबर का क्रोमोसोम है, दूसरे क्रोमोसोम के साथ अगर इंटरफेयर कर दिया तो एक नंबर और दो नंबर के बीच में पेयरिंग हो जाता है। एंड दो नंबर की जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इंटरफेरेंस ऑफ द यूनिवेलेंट ऑन अदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या मोनोजोमिक 1 था, इससे ये जो एक नंबर क्रोमोसोम का जो इंटरफेरेंस है उससे क्या होता है कि अगर किसी दूसरे क्रोमोसोम में, यहाँ पर जो दो नंबर के क्रोमोसोम यहाँ पर मिसिंग है, तो किसी दूसरे क्रोमोसोम में अगर यूनिवेलेंट प्रोड्यूस होता है या मोनोजोमी प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यूनिवेलेंट शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर मोनोजोमी 1 क्रोमोसोम में था, यहाँ पर क्या होगा, दोनों दो नंबर क्रोमोसोम में शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद इसका काफी सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है जो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई जीन हो गया तो उसको हम क्रोमोसोम में लोकेट कर सकता है। ठीक है, किसकी मदद से ना, रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन्स आर मैप यूजिंग मोनोसोमिक एनालिसिस। जो रिसेसिव एंड डोमिनेंट जो जीन है उसको हम क्या करते हैं, मोनोसोमिक एनालिसिस की मदद से लोकेट कर पाते हैं। उसके बाद जो जीन है उसको हम पर्टिकुलर आर्म, क्रोमोसोम का जो पर्टिकुलर आर्म है उसमें हम अगर देखें तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम का जो दो आर्म होते हैं, एक स्मॉल आर्म होता है, एक लार्ज आर्म होता है, तो उसका जो किसी भी आर्म में अगर प्रेजेंट है उसको हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है क्रोमोसोम का मैपिंग कर सकता है, उसके बाद फिजिकल मैपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग मोनोसोमिक इन कॉम्बिनेशन विद क्रोमोसोम बैंडिंग एंड इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि नालिज़ोमिक। नालिज़ोमिक का मतलब एक पूरा का पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। ये इतना खतरनाक चीज है, एक पूरा का पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अगर मिसिंग रह जाएगा तो उसका काम कौन करेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो पूरा का स्पीसीज है उसमें उसको काम करने में दिक्कत होगी और सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक बस क्या होता है ना, पॉलीप्लॉइडी की स्पीसीज में सरवाइव करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या होता है कि दो से ज्यादा जीनोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर एक क्रोमोसोम मिसिंग हो गया
एक होमोलॉगस क्रोमोसोम मिसिंग हो गया तो दूसरा जो जीनोम है वो वहां पर उसका काम कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है ना, पॉलीप्लॉइडी की केस में ये वायबल होता है। लेकिन ये बस ब्रेड व्हीट और ओट की केस में ही वायबल होता है, लेकिन टोबैको की केस में ये वायबल नहीं होता है, इसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो नालिज्म के सोर्स की अगर बात किया जाए तो नालिज्मिक हमने पिछले भी देखा है कि जो मोनोजोमिक प्लांट जो है उसको अगर हम सेल्फिंग करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं ना, 3% वेरी लो फ्रीक्वेंसी में हमें नालिज्मिक प्लांट मिल सकते हैं। इसका भी पॉसिबल नंबर कितना है, जो गैमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज n। इसके बाद जो पीएच जीन ऑफ व्हीट, जिसमें क्या होता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो व्हीट की जो अगर जीनोम की अगर बात किया जाए तो उसमें 3 जीनोम प्रेजेंट है। पहला जो जीनोम है ए जीनोम, बी जीनोम एंड डी जीनोम। ठीक है, तो अगर दिखे तो ये जो बी जीनोम की जो 5 नंबर का जो क्रोमोसोम है, फिफ्थ जो क्रोमोसोम है 5b, उस क्रोमोसोम की जो पीएच जो जीन होती है उसमें उसको हम क्या बोलते हैं कि पेयरिंग होमियोलॉगस जीन। जो होमियोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, होमियोलॉगस क्रोमोसोम मींस ये जो ए बी और डी जीनोम, 3 जीनोम है यहाँ पर है, ये तीनों के तीनों क्या है ना होमोलॉगस, यानी कि इसका कुछ कुछ पार्ट, यानी कि अगर देखे तो ए जो ए ए क्रोमोसोम है और ए बी क्रोमोसोम है, इसका क्या होगा ना, सपोज कि मान लो ये जो पार्ट है इसमें भी है और इसमें भी सेम है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से पेयर करेगा। यहाँ का पूरा पार्ट सेम नहीं है। होमोलॉगस के केस में क्या होता है, पूरा का पूरा जीन कंटेंट जीन ऑर्डर सभी सेम होता है, लेकिन जो होमियोलॉगस क्रोमोसोम होता है उसमें बस थोड़ा सा पार्ट ही क्या होता है ना, सिमिलर होता है। तो उससे क्या है, इस एक दूसरे के साथ पेयरिंग करने की चांसेस बन जाता है। तो ये जो पीएच जीन है ये क्या करती है, अगर ये प्रेजेंट रहा तो ये इस होमोलोगस जो पेयरिंग है इसको प्रिवेंट कर देगा, इसको होने नहीं देगा। ठीक है, तो अगर ये एब्सेंट हो गया किसी कारण से, यानी कि नालिजोमिक प्रेजेंट है, एक पूरा का पूरा जो बी मार्शनम फिफ्थ जो क्रोमोसोम है बीजीनोम का, वो अगर पूरा का पूरा गायब हो गया तो पीएच जीन भी गायब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो होमियोलॉगस पेयरिंग तब तो पॉसिबल होगा ना। तो अगर होमियोलॉगस पेयरिंग हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीवैलेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीवैलेंट फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ना जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बोले तो नालिजमिक की जो 5b, नाली 5b बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कि नाली 5b, इसका रोल क्या है, इसका रोल है कि जीन ट्रांसफर में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है, अदा कर। हाँ, नालिजोमी की अगर साइटोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, कोई भी यूनिवेलेंट प्रोड्यूस नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें जो पूरा का पूरा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम 2 था वो पूरा का पूरा गायब है। ठीक है, अगर मान लो कि 2n=20 है, 2n=20 है, तो इसमें क्या होगा, 10 बाइवेलेंट प्रोड्यूस होगा, ये नॉर्मल पेयरिंग है। अगर 2n=2 हो गया, 2n-2 हो गया नालिजोमिक की केस में, तो इसमें क्या होगा, 18 क्रोमोसोम हो गया, तो इसमें क्या होगा, 9 बाइवेलेंट प्रोड्यूस होगा। कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है क्या, नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और यूनिवेलेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल n-1 गैमेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका अगर ब्रीडिंग बिहेवियर को देखा जाए तो इसको अगर सेल्फिंग करे तो ओनली नालिजोमिक प्लांट्स ही प्रोड्यूस होगा। एप्लीकेशन कहाँ है इसका, लोकेटिंग जीन्स ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी जीन को हम अगर लोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए नालिजोमी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी कैसे हेल्प करता है, अगर ये जीन नालिजोमी अगर प्रेजेंट है, जैसे कि पीएच जीन हमने जैसे डिस्क्राइब किया, तो अगर ये मिसिंग है, नालिजोमी के केस में क्या होता है, मिसिंग होता है, तो इसका जो रोल है, क्या रोल है, प्रिवेंटिंग इन मल्टीपल फॉर्मेशन, वो गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, मल्टीपल फॉर्म हो जाएगा। तो इससे हम पता चलता है कि इसका रोल क्या है,
और एक किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, वो सब हम इस नालिज्म की मदद से जान सकते हैं। इसके बाद का जो है ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। तो अगर एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो कोई दिक्कत पैदा करेगा कि सर्वाइवल में? नहीं करेगा। तो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा, ये डिप्लॉयड की केस में भी वायबल हो जाएगा। तो एकमात्र यही है जो ट्राइसोमी है, यही, दिस इज ओनली द केस व्हेन द डिप्लॉयड व्हिच इज सर्वाइव इन डिप्लॉयड। ठीक है। तो 3 टाइप्स की ट्राइसोमी होती है। जो प्राइमरी ट्राइसोमी है उसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, जो 2n+1 का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, वो क्या होगा, एक नॉर्मल क्रोमोसोम होगा और उसका पॉसिबल नंबर कितना होगा, जो गैमेटिक नंबर है। सेकेंडरी जो ट्राइसोमिक है उसमें क्या होगा ना, एक आइसोक्रोमोसोम होगा। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो क्या होगा, एक आइसोक्रोमोसोम होगा। आइसोक्रोमोसोम क्या है, आइसोक्रोमोसोम कैसे प्रोड्यूस होता है? ये अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये अगर एक क्रोमोसोम है, इसका अगर ऐसे डिवीजन हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 आइसोक्रोमोसोम प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्रोमोसोम से क्या हो रहा है, 2 आइसोक्रोमोसोम प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो पॉसिबल नंबर होगा कितना होगा, 2n होगा। ठीक है। इसके बाद का जो है कि टार्सियरी ट्राइसोमी, इसमें ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है। ये तो काफी सारे बन सकता है। एक क्रोमोसोम से इसका इसका जो एक क्रोमोसोम है, इसका जो एक पार्ट अगर किसी भी क्रोमोसोम में जा सकता है नॉन होमोलॉगस, तो उसका नंबर कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए ये मेनी और इन्फिनिटी हो सकता है पॉसिबल नंबर। इसके बाद एक सोर्स बताया गया है कि सोर्स क्या है। ट्राइसोमी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है ट्रिप्लॉइड्स। ठीक है। तो ट्रिप्लॉइड्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर ट्राइसोमी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका अगर साइटोलॉजी देखा जाए तो जो एडिशनल जो क्रोमोसोम है में बिहेव एज यूनिवेलेंट की तरह काम कर सकता है, यूनिवेलेंट की तरह बिहेव कर सकता है, और ट्राइवेलेंट भी फॉर्म कर सकता है। ट्राइवेलेंट मतलब ये जो 2 क्रोमोसोम ऑलरेडी होमोलोगस प्रेजेंट था उसमें अगर और एक क्रोमोसोम आ गया तो एक दूसरे से अगर पेयर कर लेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्राइवेलेंट प्रोड्यूस करेगा। मियोसिस में क्या होगा, ये विल प्रोड्यूस ए बाइवेलेंट एंड ए यूनिवेलेंट और वन ट्राइवेलेंट। अगर ये 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से पेयर कर गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक बाइवेलेंट प्रोड्यूस होगा और एक क्रोमोसोम यूनिवेलेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और एक क्या हो सकता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि एक ट्राइवेलेंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। इससे क्या होगा, जैसे कि हमने मोनोजोमी के केस में देखा, तो यहाँ पर भी सेम एक एन गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है और एक n+1 गैमेट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ब्रीडिंग बिहेवियर और सेल्फिंग अगर किया जाए तो इसमें डाइजोमिक प्लांट कितना प्रोड्यूस होता है, 25%, ट्राइजोमिक 50% और टेट्राजोमिक प्लांट 25% प्रोड्यूस। पॉसिबल क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है, इसको हम 4 नाम से हम जानते हैं। एक है नालीजोमिक्स, नालीप्लेक्स, सॉरी, नालीप्लेक्स। नालीप्लेक्स में क्या होता है ना, जो 3 जो क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एक ही क्रोमोसोम का 3 कॉपी प्रेजेंट रहेगा, एक ही क्रोमोसोम का 3 कॉपी प्रेजेंट रहेगा जीनोम में। उसमें क्या होगा, अगर तीनों के तीनों कॉपी में ही अगर एक जीन के लिए सपोज कि मतलब ए जीन है, उसका जो रिसेसिव जीन है, उसका जो रिसेसिव एलील है, वो अगर प्रेजेंट है, तीनों की तीनों क्रोमोसोम में अगर स्मॉल ए प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नालीप्लेक्स बोलेंगे। अगर एक क्रोमोसोम में कैपिटल ए प्रेजेंट है, 2 क्रोमोसोम में स्मॉल ए प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स। डुप्लेक्स किसको बोलेंगे, अगर दोनों क्रोमोसोम में कैपिटल ए प्रेजेंट रहा और बस एक ही क्रोमोसोम में स्मॉल ए प्रेजेंट रहा, तो उसको हम डुप्लेक्स बोलेंगे। ट्रिप्लेक्स किसको बोलेंगे, कि तीनों के तीनों क्रोमोसोम में ही कैपिटल ए प्रेजेंट रहेगा। तो इन तीनों जीनोटाइप पॉसिबल है, ट्राइसोमी की जीनोटाइप ये तीनों पॉसिबल हो सकता है। इसका एप्लीकेशन काफी सारे हैं। अगर देखें तो डोजेज इफेक्ट के लिए, एनालिसिस के लिए यूज हो सकता है। जीन लोकेटिंग में भी यूज हो सकता है। असेसिंग जीन ऑन पर्टिकुलर आर्म, क्रोमोसोम की पर्टिकुलर आर्म में कौन सा जीन प्रेजेंट है उसका असेस कर सकता है। ठीक है। तो असेसिंग क्रोमोसोम टू स्पेसिफिक लिंकेज ग्रुप की भी हम देख सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम की जो लिंकेज ग्रुप प्रिपेयर होता है तो वो कैसे होता है और कौन 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 जीन प्रेजेंट है वो हम देख सकते हैं।
लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एंड ओरिएंटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप। जो क्रोमोसोम है इसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये इसका जो जीन प्रेजेंट है उसका जीन किस ऑर्डर में प्रेजेंट है, इन सभी चीज़ों को हम ट्राइसोमी के एनालिसिस के मतलब से जान पाते हैं। इसके बाद क्या है कि मॉलिक्यूलर मार्कर लिंकेज ग्रुप टू स्पेसिफिक क्रोमोसोम, असेसिंग मॉलिक्यूलर मार्कर लिंकेज ग्रुप टू स्पेसिफिक क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर हम जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स को एसेस कर सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम के ऊपर हम ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर है उसको हम एसेस कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बैलेंस टर्शियरी ट्राइसोमी। ये किसने दिया था, ये दिया था रैमाजे ने। रैमाजे ने इसको पहली बार दिया था। इसको क्या ये किसमें यूज किया जाता है कि बार्ली की केस में हाइब्रिड जो सीड प्रोडक्शन है उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 75% मेल स्टेराइल प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। बैलेंस टर्शियरी ट्राइसोमी की मदद से 75% प्लांट मेल स्टेराइल हो जाता है। तो इससे क्या होगा ना, ये जीएमएस जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। जीएमएस में क्या होता है ना, 50% प्लांट ही मेल स्टेराइल होता है, ठीक है, 50% प्लांट ही मेल स्टेराइल होता है। लेकिन बैलेंस टर्शियरी ट्राइसोमी में 75% प्लांट मेल स्टेराइल होगा, यानी कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन काफी अच्छे से होगा। तो इसलिए ये काफी बार्ली के केस में इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसको किसने दिया था ना, रैमाजे ने। इसके बाद लास्ट आज का टॉपिक जो है टेट्रासोमी, जिसमें एक पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, वन पेयर ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। जो वायबल किस में होता है, बस पॉलीप्लॉइडी केस में, जैसे कि व्हीट एक कैप प्रोड्यूस करता है, क्वाड्रिवेलेंट प्रोड्यूस करता है, ट्राइवेलेंट और यूनिवेलेंट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, टू बाइवेलेंट प्रोड्यूस कर सकता है मेटाफेज 1 में, ठीक है। एक क्वाड्रिवेलेंट, यहाँ पर क्या होगा ना, एक क्रोमोसोम का, ये अगर एक क्रोमोसोम है तो इसका 4 कॉपी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो एक क्या प्रोड्यूस करता है, एक क्वाड्रिवेलेंट प्रोड्यूस कर सकता है, एक ट्राइवेलेंट और एक यूनिवेलेंट प्रोड्यूस कर सकता है, और 2 बाइवेलेंट भी प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पर एन गैमेट मोड प्रोड्यूस होता है, एंड n+1 जो गैमेट्स है वो लेस नंबर पे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ह्यूमन की केस में कुछ इम्पोर्टेंट एन्यूप्लॉइडी दिया है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जिसको हम ट्राइसोमी 21 से जानते हैं। ट्राइसोमी 21 का मतलब जो 21 नंबर जो क्रोमोसोम है ह्यूमन की, वो 3 कॉपी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ह्यूमन क्या है, एक डिप्लॉइड स्पीसीज है, तो इसमें जो ज्यादा से ज्यादा एन्यूप्लॉइडी दिखा जाएगा, हमने पहले भी बोला था कि ना, डिप्लॉयड अगर होगा तो उसमें वायबल होता है क्या, बस ट्राइसोमी, बाकी सारे क्या होता है, नहीं सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ पर जो चारों के चारों एग्जाम्पल है वो सभी ट्राइसोमी है। बस ये जो टर्नर सिंड्रोम है एक मोनोसोमी होते हैं एक्स क्रोमोसोम का, जो X0 के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो है डाउन सिंड्रोम, जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसका 3 कॉपी प्रेजेंट रहेगा। पेटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम 31 का 3 कॉपी प्रेजेंट रहेगा। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है ना, क्रोमोसोम 18 का 3 कॉपी प्रेजेंट रहेगा। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो एक्स क्रोमोसोम का 3 कॉपी और उससे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें क्या होता है ना, मोनोसोमी होता है एक्स क्रोमोसोम का, यानी कि 2 क्रोमोसोम अगर नहीं, 2 के बदले में अगर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जनरली किस में होता है ना, फीमेल के केस में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल प्लांट साइंस फॉर यू ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।